मेरी तकरीर में एक कमी होती है और वो ये है कि मैं बगैर जिक्र अहले बैत के तकरीर नहीं करता। वाह सुभान अल्लाह, वाह। जिक्र अहले बैत मेरी कमजोरी भी है और मेरी ताकत भी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ताज्जुब तो उन लोगों पे होता है जिनको ये जिक्र गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता। मैं कभी अपनी तकरीर के इब्तिदा में अशआर नहीं पढ़ता, मगर आप चूंकि बड़े मानूस हैं और शेर के कदरदान भी हैं और अल्फाज के रख रखाव को समझने के हामिल भी हैं, इसलिए मैं चंद अशार पढ़ दूंगा और चाहूंगा कि उन्हीं अशार पर मेरी पूरी तकरीर का दारो मदार रहे। पिछली बार भी मैं हाजिर हुआ था आपकी इस वादी मोहब्बत में, मदरसा राहे बिलाल और जिक्रे बाबुल इल्म, यानी इश्क और इल्म का संगम है। बिलाल इमामुल आशिकीन हैं और अली शहरे इल्म मुस्तफ़ा के दरवाजा। तो इश्क की भी बात होगी और इल्म की भी बात होगी जी। थोड़ी देर के लिए माएं बहनें जो हैं अगर वो खामोश हो जाएं, इसलिए कि इस बात का तो हम सबको यकीन है जहां कुछ खवातीन होंगी वहां खामोशी नहीं हो सकती। ये इज्तिमाए ज़िद्दैन है, कभी नहीं हो सकता इज्तिमाए ज़िद्दैन। मगर थोड़ा सा अगर आप खामोश हो जाएं तो मैं पैगामे मोहब्बत कुछ अपने भाइयों तक और कुछ अपनी बहनों तक और बेटियों तक और माओं तक पहुंचाऊंगा। मैं चाह रहा था कि जामी और शिराजी से शुरू करूं जी, मगर मैं बहुत लंबा सफर नहीं नहीं कराऊंगा कि आपको शिराज लेके चलूं और जाम लेके चलूं और रोम लेके चलूं। मैं आपको यहां से बरेली लेके चलूंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह, ताकि आप ज्यादा थकने भी ना पाएं और जहनी सफर आहिस्ता आहिस्ता होता रहे। जी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जी, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम जी। रोज पढ़ते हैं ना सलाम, पढ़ते रहोगे हर महफिल के बाद, इंशाअल्लाह हर मीलाद के बाद, हर नमाज के बाद नहीं पढ़ेंगे सलाम। देखिए सलाम पढ़ा कीजिए, इसलिए कि सलाम पढ़ने का 2 बार हुक्म है। सूरह अहज़ाब आयत मुबारका, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। यानी दुरूद एक बार। जी। सलाम की बात आई तो जोर दे के रब ने फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। क्यों का? इसलिए कि दुरूद पढ़ोगे तो रब की जानिब से सवाब मिलेगा और सलाम भेजोगे तो मदीने वाले की जानिब से जवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। दुरूद में सवाब है, सलाम में मुस्तफा का जवाब है। वाह वाह। अबू दाऊद जी किताबुज़ ज़ियारात जी। क्या मेरे आका फरमाते हैं मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया सुभान अल्लाह हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्दा अलैहि सलाम। मेरे आका फरमाते तुम में से जब कोई मुझ पे दुरूद भेजता है तो
रब ने मेरी रूह को मेरे जिस्म पर लौटा दिया है। मैं उसके सलाम को सुनता भी हूं और उसके सलाम का जवाब भी दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम से काम चल जाता जी। रसूल ने फरमाया रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मुझ पर मेरी रूह को लौटा दिया है। ये जुमला एडिशन कहने की जरूरत सिर्फ इसलिए आई कि गैब नबी जानते थे एक वक्त ऐसे भी मौलवी होंगे जो ये कहेंगे कि माज़अल्लाह नबी करीम मरकर मिट्टी में मिल गए और जिसमें अतहर सलामत नहीं। उनका जवाब 1400 साल पहले ताजदारे मदीना, सुरूर कल्ब सीना, फैज़ गंजीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दे दिया। रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ने मेरी रूह को लौटाया। कहां? जिस्म पर, ताकि मौलवी अपना ये गंदा अकीदा अपने घर पे रखे कि जिस्म सलामत नहीं है। नहीं नहीं, जिस्म भी सलामत है, रूह भी मौजूद है। ऐसे जैसे मुस्तफा करीम हमेशा जिंदा थे वैसे ही कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। एक बात आ गई बीच में, मैं इस तरफ आ गया। जी जी। क्या दुरूद भेजोगे जी तो सवाब मिलेगा, सलाम भेजोगे तो जवाब मिलेगा। मजमा जोर से बोले तो जवाब मिलेगा। देखिए मेरी तकरीर कैसे सुनना मैं आपको थोड़ा बता दूं। 2 मिनट रुक जाइए। जी, जी। मैं नारा लगाता हूं, मेरे नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो ये भूल जाएं कि वो नमाज में हैं। नहीं, आप नमाज में नहीं हैं, आप जलसे में हैं। जलसे। हाथ सिर्फ नमाज में बांधा जाता है, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, इसलिए कि आप इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। जी जी जी। और इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा वो है कि बादशाह वक्त कह रहा है फतवा जैद इब्ने अली के खिलाफ दो। जी। अली कौन? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन कौन? इमाम हुसैन के बेटे। इमाम हुसैन कौन? रसूल खुदा के शहजादे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे सैयदना ज़ैद शहीद। ज़ैद शहीद वो हैं जिनके 3 बेटे हैं, यहिया इब्ने ज़ैद, ईसा इब्ने ज़ैद, हुसैन इब्ने ज़ैद। ईसा इब्ने ज़ैद, ईसा मुअत्तमुल अशबाल, जिनकी औलाद मारहरा मुक़द्दसा शाह बरकतुल्लाह मारहरवी, जिसको देखना है जाके देख ले। हुसैन ज़िद्दुमा, हुसैन ज़िद्दुमा कौन? का ये ज़ैद शहीद के बेटे हैं। इनकी आल ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं भी उस तरफ आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा हूं कि जब मेरी फेंकी हुई गेंद आपके ज़हनो अक्लो खिर्द और फिक्र की पिच पर कितना उछाल मारती है, मैं उसके एतबार से फिर अपने जो है वो रनिंग और अपनी अल्फाज और अपनी रिवायात और अपनी बातों की जो है वो स्पीड और लाइन और लेंथ को सेट करूंगा। मगर देखता हूं कि आप सुनते कितना है। आखिर तक लोग बैठे हैं, आखिर तक लोग मेरे साथ बोलेंगे। ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने बादशाह वक्त के खिलाफ खुरूज किया। इमाम आजम को तलब किया गया, ऐ नौमान इब्ने साबित, ज़ैद इब्ने अली के खिलाफ फतवा दीजिए कि उन्होंने बगावत की। इमाम आजम ने पीराना साली बुजुर्गी के वक्त के जब दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके थे, फरमाया सुनो, मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। ये है मसलक इमाम आजम अबू हनीफा। जी जी जी, हक है, हक है। मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ कलम नहीं उठा सकता। फिर दोबारा बुलाए गए। कब? सैयदना नफ्से ज़किया ने जब बादशाह वक्त के खिलाफ खुरूज किया, इमाम आजम तलब किए गए, इनके खिलाफ फतवा दो, ये हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। इमाम आजम कहते मर तो सकता हूं, आले मोहम्मद के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। किताब मेरे पास PDF की शक्ल में मौजूद है, मेरे पास उसका अक्स भी मौजूद है, लोग हासिल करें। इसी जुर्म में इमाम आजम को कैद में डाला गया, यहां तक के जहर देकर इमाम आजम को कत्ल किया गया।
ये वो बंदा खुदा है। मौत तो गवारा कर ली, आले मोहम्मद के खिलाफ जाना गवारा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैजाने इमामे आज़म जिंदाबाद, फैजाने इमामे आज़म जिंदाबाद, मसलके इमामे आज़म जिंदाबाद, मसलके इमामे आज़म जिंदाबाद। इमाम आजम कौन है? इमाम आजम वही है अजीजान मोहतरम। ये उलमा की इतनी बड़ी जमात बैठी है, मेरे जाने के बाद जिससे चाहें आप तस्हीह करवा लें। 4000 से जायद असातिज़ा हैं इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित के। किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उनके कदमों में बैठता तो ये हो जाता, वो हो जाता, बड़ा अल्लामा फहामा बन जाता। नहीं, कहा तो सिर्फ और सिर्फ जाफर सादिक के बारे में कहा कि जिस कदमों में बैठा हूं, इन कदमों में बैठने की बरकत से मैं हिलाक होने से बच गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, हक है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी अल्लामा बनाती है जी। आज आपका मदरसा राहे बिलाल हाफिज बना रहा है, कल आलिम बनाएगा, अल्लाह तरक्की दे मुफ्ती बनाएगा, मुहद्दिस बनाएगा, मुजतहिद बनाएगा। आप अल्लामा मुजतहिद मुहद्दिस तो बना सकते हो, बस इतने पे ही डिग्रियां खत्म हो जाती हैं। मगर आले मोहम्मद का जब करम होता है तो अल्लामा नहीं रहता, इमाम आजम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा बन के कायनात आलम में चमकता है। पूरी दुनिया जिसके मुकल्लिद होने पे फख्र करे, वो जाफर सादिक की जूतियों में बैठ के कहे ये वो मकाम है जो मुझे औजे सरैया से ज्यादा बेहतर लगता है। वाह 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 वाह। 9 अइम्मा अहले बैत के शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा, और सिर्फ इमाम आजम ने इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुमने 4 इमाम चुने, चारों आशिक अहले बैत। एक वो जो मौत कबूल कर रहा है, एक वो जो कोड़े खा रहा है, एक वो जो मदीने के गलियों चौराहों में जिसे मुंह को काला करके खच्चर पे बैठ के घुमाया जा रहा है, और वो पुकार के कहता है ऐ चौराहे पे जमा होने वालों, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, कि नहीं जानते तो सुन लो, मैं वही हूं जिसे इमाम मालिक कहा जाता है। कि मालिक ये क्या हाल है? खच्चर पे बिठाए गए, मुंह काला किया गया, किस बात की सजा है? का गवाह हो जाओ, ये हुब्बे आले मोहम्मद की सजा है। क्या कहा था? क्या कहा था? अबू मंसूर ने, दवानिकी ने क्या कहा था? एक ऐसी किताब लिखो जिसमें इंसान की अवाइली जिंदगी के सारे मसाइल हल हों, खबरदार उसमें आले मोहम्मद से रिवायत मत लेना। इमाम मालिक ने जब मुअत्ता मालिक लिखी तो उसमें सैकड़ों रिवायतें आले रसूल से लेके बताया कि जमाना लाख मेरे खिलाफ हो जाए, आले मोहम्मद का दर हम छोड़ नहीं सकते। अहमद इब्न हम्बल को 3 बार 80 कोड़े खाने पड़े। इमाम शाफई को अपना घर छोड़ना पड़ा। कौन शाफई? जिसका मजार वहां मिस्र में है वो? जी। नहीं, ये शाफई कौन है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा के जो भाई हैं शाफे, उनकी औलाद में से हैं शाफई। मक्के में पैदा हुए, मक्के में इल्म हासिल किया, मक्के में बड़े हुए, जवान हुए, निकाह हुआ। फिर एक दिन आले मोहम्मद के मोहब्बत की बात की, मक्के के लोगों ने निकाल दिया। वो मक्के से तशरीफ लाए, मिस्र में रहे। का जब हज के लिए आखिरी बार पहुंचे तो बुलंद चोटी पे खड़े होके कह रहे थे, दुनिया वालों फलयशहदिस सकलान, ऐ दोनों जमाने वालों गवाह हो जाओ, अगर हुब्बे आले मोहम्मद रिफ्ज है तो शाफई अपने रिफ्ज का ऐलान करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुन्नियों ने अरे गैरे नत्थु खैरों को नहीं चुना, उसी को चुना जो आले मोहम्मद के कदमों में था, जो आले मोहम्मद की जूतियों में था, जो आले मोहम्मद के जूतियों का सर का ताज बनाता था। कयामत तक जिसके सर पे आले रसूल की जूतियां रहेंगी वो अपने वक्त का इमाम होता चला जाएगा। वाह वाह वाह। तो मैं अपने वक्त के इमाम का शेर सुना रहा हूँ। एक बात बताने के लिए इतना मुझे चल के आना पड़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह वाह।
मेरे दाएं इस तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो कर दे मेरी तरफ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। जी जी। दो कदम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, असले नस्ले सफ़ा, वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक, अशउल अशजई, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जोर से। मुझे पता है ये अशार सुने नहीं होंगे आपने, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है पढ़ने का इसका। ये अशार पढ़े ही नहीं जाते। कम से कम 13 रजब को पढ़िए, वाह वाह। 5 शाबानुल मुअज्जम को पढ़िए जी, 15 रमजान को पढ़िए, जब इनकी विलादत और शहादत की तारीख आए तो पढ़िए। क्यों? इसलिए कि सुन्नी वही ना वो नहीं होता जो सिर्फ हलवा मांडा खीर और पूरी खाए। सुन्नी वो होता है जो आले मोहम्मद के गुण गाए, आले मोहम्मद के कदमों में सब कुछ कुर्बान करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली।